बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। गलातियों को लिखी हुई पत्री का अध्ययन हम मिलकर कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय की 11 आयत से आगे अपन देखेंगे। लेकिन पहले प्रार्थना कर लें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं उस अनुग्रह के लिए जो हमें आपके सुसमाचार में मिला है और उस सुसमाचार के लिए जो हमें अनुग्रह के द्वारा दिया गया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सौभाग्य दिया कि हम वचन सीख सकें और समझ सकें। पवित्र आत्मा, आप यहाँ मौजूद हैं, आपका हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए हम पढ़ते हैं गलातियों को लिखी हुई पत्री, पहला अध्याय उसकी 11 आयत से आगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं। पौलुस नहीं चाहता था कि लोग अनजान रहें। जो ज्ञान उसे मिला है, जो प्रकाशन उसे मिला है, जो बातें पौलुस को सौंपी गई है, पौलुस चाहता है कि उसके विश्वासी उससे अनजान नहीं रहे। ये शैली पौलुस कई बार अपनी पत्रियों के अंदर प्रयोग करेगा। रोमियो की लिखी हुई पत्री के पहले अध्याय की 13 आयत में भी वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। अन्य जगहों पर भी वो ऐसा प्रयोग करता है, लेकिन यहाँ पर वो कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया वो मनुष्य का सुसमाचार नहीं। 12, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। बहुत जरूरी बात पौलुस कह रहा है, मैंने जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया वो किसी ने मुझे सिखाया नहीं, किसी ने मुझे लिखकर नहीं दिया, परंतु परमेश्वर स्वयं ने मुझे प्रकाशन के रूप में मुझे सौंपा है। पौलुस कह रहा है, ये सुसमाचार मेरा सुसमाचार है, मैंने तुम्हें सौंपा है। अब देखिए, इसकी पुष्टि के लिए वो 13 आयत से आगे अपनी स्वयं की गवाही देगा कि किस प्रकार जो ये सुसमाचार अभी सुना रहा है उसके बिल्कुल विरोध में था और उसके बारे में वो हमको सिखाएगा। देखिए 13, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। आपको याद है? फिर भी मैं आपको पौलुस से एक बार और मिलवा दूं, क्योंकि अब इन आयतों में पौलुस अपनी आत्मकथा पेश करेगा। लूका ने हमें प्रेरितों के काम के अंदर पौलुस के बारे में बताया है कि कैसे उसके जीवन का परिवर्तन हुआ, कैसे दमिश्क जाते समय उसको रोशनी दिखी और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन अपनी पत्रियों में स्वयं अपनी आत्मकथा पौलुस यहाँ पर पेश करेगा और ये 11 आयत से शुरू होकर दूसरे अध्याय के आधे भाग तक चलेगी। अपन देखते हैं और इससे हमको पौलुस के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वही पौलुस है जिसने यीशु मसीह के बाद सबसे ज्यादा लिखकर हमें और हमारे विश्वास को प्रभावित किया है। चलिए मैं आपको प्रेरितों के काम 8 अध्याय की 3 आयत में लेकर जाता हूँ। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। वही शाऊल है जिसने स्तिफनुस के वध होने के समय पर उसके मारने वालों के वस्त्र को संभाल कर रखा था। और वहां लिखा है, घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डाला था। ये लूका के शब्द हैं जो शाऊल के बारे में वो लिख रहा है। लेकिन प्रेरितों के काम 22 अध्याय के अंदर पौलुस अपनी गवाही देते समय उसके पुराने जीवन के बारे में कहता है। देखिए 22 के 4 में लिखा है, मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डाल डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। हमें एक नाम तो मालूम है, स्तिफनुस। घर घर घुसकर, मार कर, पीट कर, बाहर निकाल कर, जेल में डलवा कर उन्हें जान से भी उसने मरवाया है। फिर 26 अध्याय के अंदर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत देखिए। 26, 9 और 10, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए,
और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था, मोहर लगाता था। पौलुस इन 2 अध्यायों में स्वयं कह रहा है, 8वें अध्याय में लूका उसके विषय में कह रहा है। अब हम गलातियों के पत्री के अंदर है, लौट कर आते हैं और वहां पर वो कहता है तुम जानते हो कि मैंने किस रीति से इस पंथ पर चलने वालों को, इस विश्वास पर चलने वालों का विरोध मैंने किया था। उतना ही नहीं, वो आगे कहता है 14 आयत में, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। हम जानते हैं शाऊल गमालील का शिष्य था और अच्छी शिक्षा पाकर एक अच्छे फरीसी के रूप में उभरने वाले गलत शिक्षा का विरोध वो करना चाहता था, और इतना विरोध करता था कि उसने लोगों को सताना भी शुरू किया था। और वो कहता है बाप दादों की परंपराओं के आधार पर मैं बढ़ना चाहता था और कार्य करना चाहता था। क्या थी ये बाप दादों की परंपराएं? ये यहूदी तोरा की शिक्षाएं थी, फरीसी पंथ की शिक्षाएं थी, और इतना ही नहीं, अगर आप पाएं तो गिनती की पुस्तक 25वें अध्याय में हम फिनेहास से मिलते हैं, जिसको परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आदेश दिया कि जिन्होंने पाप किया है उन्हें मौत के घाट उतारना, और वो ऐसा ही करता है। पहला राजा 18 अध्याय के अंदर भी हम एलिया से मिलते हैं, जिसने पाप और विधर्म करने वालों को मौत के घाट उतारा। पौलुस कहता है मैं उसी रीति से चल रहा था, मैं गलत करने वालों का विरोध करता था, और विरोध ही नहीं उन्हें मरवा भी डालता था। अब 15वीं आयत, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। परंतु मैं सताता था और मैं बाप दादाओं की परंपराओं पर चलता था, दोनों बातें, सताता था और चलता था। परंतु मेरे पिताजी डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज कहते थे बाइबल का ये शब्द परंतु जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर टिकी हुई हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और परमेश्वर की आशीषें। यहाँ देखिए, परंतु मैं विरोध करता था, सताता था, मारता था और अपने बाप दादाओं की परंपराओं पर चलता था, परंतु परमेश्वर की, अब देखिए बार बार वो कहेगा मेरी, मुझे, मैं, सुनिएगा ध्यान से, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया। पौलुस कह रहा है यह मेरी खूबी नहीं थी, ये मेरी पढ़ाई नहीं थी, ये मेरी कलाकारी नहीं थी, मेरा पैसा नहीं था, मेरा ज्ञान नहीं था, मेरे पैदा होने से पहले मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया गया। किसने? परमेश्वर ने ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। न केवल ठहराया परंतु सेवकाई के लिए, इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया। यिर्मयाह भी आपको याद है पहले अध्याय के अंदर कहता है मैं पैदा हुआ उससे पहले परमेश्वर ने मुझे लोगों के लिए एक नबी के रूप में ठहराया। आपको भी याद रखना है कि परमेश्वर ने आपको आपकी खूबियों के कारण उद्धार नहीं दिया, आपके पढ़ाई के कारण, पैसे के कारण आप खोज रहे थे इसलिए प्रभु आपको मिल गया, ऐसा नहीं है। आपके पैदा होने से पहले उसने आपको नाम लेकर बुलाया है, आपको आशीषित होने के लिए बुलाया है, और न केवल आशीष देने के लिए बुलाया लेकिन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए बुलाया। हाथ उठाकर धन्यवाद देकर बोले प्रभु इस सौभाग्य के लिए, इस बुलाहट के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार और पढ़ूं, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। अनुग्रह से बुलाया है, अनुग्रह बार बार आ रहा है, अनुग्रह मेरी काबिलियत के आधार पर नहीं, अनुग्रह ही से मुझे बुला लिया है। अब देखिए, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। पौलुस स्पष्ट रूप से कह रहा है मेरी सेवकाई अन्य जातियों में थी। हाँ, पतरस को यहूदियों के मध्य में सेवकाई के लिए बुलाया गया, लेकिन मुझे तो जब परमेश्वर ने दमिश्क के रास्ते में बुलाया था 9 अध्याय के अंदर प्रेरितों के काम, वहीं पर मुझसे कह दिया था मानो कि मुझे अन्य जाति में जाकर सुसमाचार सुनाना है।
जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली। बहुत जरूरी बात, जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, अलग किया, दमिश्क के रास्ते में मुझे अपना दर्शन दिया, तो मैं किसी से सलाह लेने नहीं गया और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। पौलुस ये मान रहा है कि मेरे से पहले प्रेरित थे, लेकिन वो अपने आप को भी प्रेरित पहले कह चुका है। और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। आपको याद होगा वृतांत, दमिश्क की ओर जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उससे मिला, अंधा हो गया, 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना में लगे रहा और उसके पश्चात हननिय्याह आया जिसने उसको हाथ रखकर चंगाई प्रदान करी, उसको बपतिस्मा दिया और उसको, मैं सोचता हूँ, प्रारंभिक शिक्षा कुछ उसे सौंपी होगी। प्रेरितों के काम 9 अध्याय की 19 आयत में हम पढ़ते हैं, फिर भोजन करके उसने बल पाया, और आगे लिखा है, वह कई दिन तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। कई दिन तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क के अंदर थे। लेकिन यहाँ वो कह रहा है, न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय के ऐतिहासिक वर्णन और यहाँ के इस वर्णन को अगर हम मिलाएं तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, अपने उद्धार के अनुभव के पश्चात कुछ समय तक पौलुस दमिश्क के अंदर रहा और वहां से वो अरेबिया को चला गया। अब अरेबिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और वहां पर 3 साल तक रहा। आगे वो कहता है 18 आयत के अंदर, फिर 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष तक अरेबिया में पौलुस ने क्या किया होगा? हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, प्रार्थना में, उपवास में, प्रभु से प्रकाशन पाने में, समझने में, अपने आप को बदलने में उसने 3 वर्ष लगाए होंगे। एक लेखक ने इस प्रकार कहा है, प्रारंभिक 12 प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ 3 साल तक रखा, इसलिए पौलुस ने भी ये 3 साल यीशु मसीह के साथ ही बने रहने का निर्णय किया। खैर, ये तो हमारा अनुमान है, लेकिन यहाँ हम फिर लौट कर आएंगे। 18 आयत, फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया। मैं अरेबिया में रहा, दमिश्क में मैंने सेवकाई करी और 3 वर्ष के बाद पतरस से शिष्टाचार की भेंट करने के लिए मैं यरूशलेम को गया। देखिए, और कितने दिन रहा वहां पर, और उसके पास 15 दिन तक रहा। पहली मुलाकात इनकी, दमिश्क से पौलुस आया है पतरस के पास और शिष्टाचार के लिए, सीखने के लिए नहीं, ये बहुत जरूरी बात है, वो सीखने के लिए पतरस के पास नहीं गया, लेकिन मिलने गया और 15 दिन तक उसके साथ रहा। आप सोच सकते होंगे क्या क्या उन्होंने बातचीत करी होगी। पौलुस ने अपनी गवाही दी होगी, पतरस ने अपनी गवाही दी होगी। पतरस ने बोला होगा कि मेरी आंखों से मैंने यीशु को चमत्कार करते देखा है, मैंने 3 बार उसका इनकार किया, फिर भी उसने मुझसे प्रेम किया, मुझे ये सेवा सौंपी। ये सारी बातें 15 दिन तक ये लोग आपस में कर रहे होंगे। 19, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। स्पष्ट रीति से पौलुस कह रहा है, पतरस से मिला और प्रभु यीशु के भाई याकूब से मिला और किसी से मैं नहीं मिला। 20 आयत, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वे झूठी नहीं है। पौलुस कह रहा है, मैं जो कह रहा हूं सच सच कह रहा हूं, पूरे मन से कह रहा हूं, सच्चाई के साथ कह रहा हूं, परमेश्वर उपस्थित है ये जानकर कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। इसके बाद, किसके बाद? पतरस के साथ के शिष्टाचार की भेंट के बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया। अगर आप प्रेरितों के काम को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि इस 15 दिन के अंदर भी पौलुस ने यरूशलेम के अंदर सेवा करी थी, विश्वासियों से मिला होगा और सुसमाचार सुनाया होगा अन्य लोगों को, और गवाही दे देकर कईयों को उसने प्रभु के बारे में बताया। यह स्पष्ट रीति से हमको 9 अध्याय के अंदर पढ़ने को मिलता है। और विरोध बढ़ने लगा, प्रभु ने इसके मन के अंदर डाला, तुझे अभी यरूशलेम में नहीं रुकना है, तुझे यहाँ से निकलना है, तुझे निकलना है। और वो निकल कर कहाँ गया? सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में चला गया। अब वहाँ से निकल कर आएगा कब? जब बरनबास उसे ढूंढने के लिए जाएगा और वहाँ से लेकर अंताकिया को लेकर सेवकाई के लिए जाएगा। चलिए आगे एक बार और 21 पढ़ता हूँ। इसके बाद में सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था। स्पष्ट कह रहा है वो, मैं किसी से नहीं मिला, मैं
केवल पतरस और यूहन्ना से मिला और उसके अलावा कुछ सेवा मैंने यरूशलेम के अंदर करी, पर वहाँ से निकलने के पश्चात मैंने किसी भी कलीसिया में जाकर सेवा नहीं करी, किसी का मुंह मैंने नहीं देखा। 23 परंतु यही सुना करती थी कौन? यहूदिया की कलीसियाएं। यहूदिया एक प्रांत है, जुडेया एक शहर नहीं, यरूशलेम उसके अंदर एक शहर है। परंतु यही सुना करती थी कौन? यहूदिया प्रांत की कलीसियां ये सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था। मेरे बारे में वे गवाही दे रहे थे कि जो पहले विरोध करता था अब वही व्यक्ति सुसमाचार सुना रहा है। और न केवल वो कहते थे, लेकिन 24 आयत में देखिए, वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करते थे। कलीसियाएं मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। पौलुस कह रहा है मेरा परिचय नहीं हुआ, मैं केवल कुछ लोगों से मिला और फिर वहां से मैं निकल गया, और निकलने के पश्चात मेरे बारे में एक गवाही वहाँ के लोग बोलते थे कि परमेश्वर ने इस आदमी को बदला है, और बदलने के पश्चात वो प्रभु की सेवा कर रहा है। और ये सब सुनकर वे लोग हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते होंगे। आपने हाल में अपने उद्धार के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया है क्या? या उनके विषय में धन्यवाद कभी दिया है जिन्होंने हाल में उद्धार पाया है? क्यों न हाथ उठाकर प्रभु को हम धन्यवाद दें। अंधकार में पड़े हुए लोग उद्धार पा रहे हैं, बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, प्रभु के राज्य का सुसमाचार अब भी फैल रहा है। हमें प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देने की जरूरत है। आप देख रहे हैं पहले भी उसने स्तुति करी है, 5वीं आयत में उसने कहा उसकी स्तुति और बड़ा युगानुयुग होती रहे। डांट भी रहा है, श्राप की घोषणा भी कर रहा है, लेकिन स्तुति भी कर रहा है, धन्यवाद भी कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि मेरे विषय में लोग प्रभु को धन्यवाद दें। कितनी अद्भुत गवाही पौलुस के जीवन के तरह। तो यहाँ पर हमने अभी देखा पौलुस कह रहा है मैं कट्टर विरोधी था और बाप दादाओं की परंपराओं पर मैं चलता था, लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने मुझे मेरी माँ के गर्भ में चुन लिया, अलग किया और इस सेवकाई को मुझे सौंपी। और उसके पश्चात जब मेरा उद्धार हो गया, मैं 3 वर्ष के लिए अरेबिया में चला गया, प्रभु के साथ मैंने संगति करी, लौटा, 15 दिन के लिए मैं यरूशलेम में आया, और वहाँ पर मैंने पतरस और याकूब से भेंट करी, और फिर वहाँ से मैं सेवकाई के लिए किलिकिया प्रांत की ओर में निकल गया। मैं विश्वास करता हूँ पौलुस की इस आत्मकथा के द्वारा आप अपनी आत्मकथा को भी जरा याद करेंगे। पीछे मुड़कर आप देखें आपके जीवन में प्रभु ने कैसे काम किया, और उन लोगों को याद करिए जिनको प्रभु ने प्रयोग किया, और उन सब अवस्थाओं के लिए, सब लोगों के लिए, सब मार्गों के लिए प्रभु को आप निरंतर धन्यवाद देते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष